ओके स्टूडेंट, तो अब आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया और जिसको हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। क्वेश्चन क्या आता है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ। स्टेट का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप उसके डेफिनेशन को लिखें, और एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आप उसको डिराइव भी करें। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिखें और फिर उसे एक्सप्लेन भी करें। और पॉइंट नंबर 2 कहता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में हेनरी लॉ का क्या यूज है ये भी आप बताएं। तो हेनरी लॉ को समझने से पहले आइए 2 पॉइंट हम लोग यहां बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं। 2 बेसिक पॉइंट को क्या समझेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लोग समझ लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है और टोटल प्रेशर क्या होता है। ये वर्ड को समझ लेते हैं पहले। देखिए, जैसे हम लोग यहां पर एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में सॉल्वेंट के फॉर्म में कुछ भी कोई भी लिक्विड रहा होगा, और अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर सॉल्यूट के फॉर्म में हम यहां पर नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं। सॉल्यूट के फॉर्म में हम यहां पर नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, और ये कोई लिक्विड रहा होगा, कुछ भी लिक्विड रहा होगा। आप नाइट्रोजन गैस लिए हैं, लेकिन सिंस हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, तो यहां पर कुछ कुछ ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है। आपने क्या किया, एक पिस्टन की मदद से आप नाइट्रोजन गैस के ऊपर, एक पिस्टन की मदद से नाइट्रोजन गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। आप तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, आप तो ऑक्सीजन गैस के ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहे हैं स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल यहां ज्यादा है, तो आप जैसे ही नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे पिस्टन की मदद से, तो वो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो किसी भी एक कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर होने को तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल भी है, लेकिन आप किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं? आप सिर्फ नाइट्रोजन गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल इस लिक्विड के ऊपर, इस सॉल्वेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो इन दोनों में से प्रेशर कौन लगा रहा है? नाइट्रोजन लगा रहा है। आप किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं? नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन किसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है? लिक्विड के ऊपर। तो किसी भी एक कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर, और मौजूद सभी कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर कहलाएगा टोटल प्रेशर। अगर यहां प्रेशर सिर्फ नाइट्रोजन गैस के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर लगाया जा रहा है तो वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। लेकिन अगर यहां पर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल पी से, कैपिटल पी से। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 2, एक और बात जो हम लोग को दिमाग में रखना है वो है मोल फ्रैक्शन और मोल के बीच में क्या रिलेशन है। हालांकि ये टॉपिक हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि मोल फ्रैक्शन और मोल्स में क्या रिलेशन है, उसमें भी देख लीजिए, ताकि आपको हेनरी लॉ में इसका जब मैं इन दोनों के बारे में बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं क्या किया, यहां पर एक कंटेनर लिया, इसमें मैं 2 मोल अल्कोहल ले लिया, और यहां पर मैं 4 मोल या कह लो 3 मोल में वाटर ले लिया। 3 मोल्स में वाटर ले लिया, 2 मोल अल्कोहल और 3 मोल वाटर ले लिया। और हमसे पूछा गया कि बताइए मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का कैसे निकालेंगे। मैं पिछले क्लास में बताया था, फिर से सुन लीजिए। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है पहले उसका मोल लिखो। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? अल्कोहल का। कितना मोल है? 2 मोल लिख दिया। बाई टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 मोल। और फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? इंटू 1 करेंगे। अगर परसेंटेज निकालना होता तो क्या करते? इंटू 100 करते हैं। लेकिन फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? इंटू 1 करेंगे। 1 का यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मिटा दिया। अब आप यहां से सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? 0.4। मोल मोल कैंसिल हो गया, इसीलिए कोई यूनिट नहीं है। अब अगर यही बात आपको फिर कहता कि मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालो, तो कैसे निकालते हैं? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है पहले उसका मोल लिखो। तो वाटर का कितना मोल? 3 मोल बाई टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 मोल। और फ्रैक्शन निकालना है तो इंटू 1 करो। परसेंटेज निकालना होता तो इंटू 100।
फ्रैक्शन निकालना है तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू सेम रहेगा इसलिए इसको हटा दिया गया। मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व किए तो ये आया 0.6 मोल फ्रैक्शन। वाटर का आया 0.6 मोल फ्रैक्शन, अल्कोहल का आया 0.4। अब देखो दोनों में से किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है वाटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। अब यहां देखो दोनों में से अल्कोहल और वाटर में से किसका मोल ज्यादा था? वाटर का मोल ज्यादा था। इसका मतलब आप क्या समझे, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है या मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो तय बात है मोल भी ज्यादा होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं अगर मोल ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। फिर से देखो अल्कोहल और वाटर में से मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को देखो और बताओ कम किसका है? अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कम है। यहां देखो मोल फ्रैक्शन को देख लिया तो यहां देखो किसका मोल कम है, तो देख रहे हो कि अल्कोहल का मोल कम है। तो यह क्या मालूम चला, जिसका मोल कम है उसका मोल फ्रैक्शन भी कम होता है, या फिर जिसका मोल फ्रैक्शन कम होता है उसका मोल भी कम होता है। तो हम अगर कहीं स्टेटमेंट में ये बोले कि मोल फ्रैक्शन कम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कम है तो मोल फ्रैक्शन कम होगा। मैं दो बात फिर से बताता हूं स्टूडेंट। अब तक मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर सेम नेचर रहेगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा, अगर डिफरेंट नेचर होगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। फिर मैंने सेकंड केस टेम्परेचर लिया था कि अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा, लेकिन अगर इंडोथर्मिक है और टेम्परेचर तुमने घटा दिया तो फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। टेम्परेचर का और केस मैंने क्या लिया था, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुमने टेम्परेचर कम किया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा, लेकिन अगर उसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। थर्ड, प्रेशर का इफेक्ट हमने देखा कि जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ा दिया, ज्यादा से प्रेशर के बढ़ाने से प्रेशर देखो ना, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम के घटने से गैस मॉलिक्यूल का इधर उधर मूव करने का टेंडेंसी घट गया। इस कारण से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को टच कर रहे हैं, या ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और इस कारण से प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। और प्रेशर के घटाने से, जैसे मैं प्रेशर लगा रहा था उस प्रेशर को हटा दिया, तो जैसे ही मैंने प्रेशर को घटाया मैं देखो प्रेशर लगा रहा था, अब मैं प्रेशर कम करते जा रहा हूं, तो जैसे ही मैंने प्रेशर घटाया वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिलने लगा, गैस मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगे। इस कारण से सॉल्यूट मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट के साथ जुड़ने का टेंडेंसी कम हो गया और सॉल्युबिलिटी कम हो गया। प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी कम, प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा। उसके बाद मैं क्या बताया, जैसा जैसा मोल फ्रैक्शन वैसा वैसा मोल बढ़ रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, या उल्टा भी कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो मोल भी बढ़ रहा है। एक कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर, सभी कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर इसे कहते हैं टोटल प्रेशर। और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, प्रेशर घटाने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब आइए समझते हैं स्टूडेंट हम लोग हेनरी लॉ क्या होता है।